ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतर शिव महापुराणे द्वितीय रुद्र संहिताय अथाष्टादशो अध्याय। ब्रह्मवाच तत्र गत्वा स्मरो गर्भी शिवमाया विमोहिता। मोहकस्य मदो स्वादो धर्मविस्तारयस्तथा। वसन्तस्य च यो धर्म प्रसासार सर्वथा। तपस्थाने महेशस्यो सती प्रस्थे मुनीश्वर। वनानि च प्रफुल्लानि पादपानामहामुने। आश्वन् विशेषतस्त्र तत्प्रभावान् मुनीश्वर। पुष्पाणि सहकाराणा मशोकवनिकासु वै। विरेजु सुस्मरोदीप्तकराणि सुरभिन्यपपि। केरवाणि च पुष्पाणि भ्रमराकलितानि च। बभूवुर्मदनावेश कराणि च विशेषतः। सुकामोदीपनकर कोकिलाकलकुजितम्। आसीदति सुरम्या हि मनोहरमतिप्रियम्। ब्रह्मराणा तथा शब्दा विविधा अभवन्मुने। मनोहराश्वा सर्वेशा कामोदीपकरापि। चन्द्रस्य विशदा कान्तिविकिरणा हि सम्मनत। कामिना कामिनीन्या च दुतिका इव सा भव। मानिना प्रेरणायासि तत्काले कालदीपिका। मारुतश्व सुखसादो भवो वीरहीनो प्रिय। एव वसन्तविस्तारो मदनावेशकारक। वनोकसा तदा तत्र मुनिना दुस्सहोत्यप्रभूत। अचेतसामपि तदा कामाशक्तिरभून्मुने। सुचेतसा हि जीवाना सती कथा। एव चकार स मधु स्वप्रभाव सुदुःसहम्। सर्वेषा चैव जीवाना कामोदीपनकारक। अकाल निर्मित तात मदो वृक्षहरस्तदा। आश्चर्य परं मेने स्वलीला ततनु प्रभु। अथ लीलाकरस्तस्त्र तप परं दुष्करम्। ततापवशीषो हि हरो दुःखहर प्रभु। वसन्ते प्रसूते तत्र कामोरति संवन्ति। च्युतबाण समाकृष्य स्थितस्तस्य द्रामपार्श्वत। स्वप्रभाव वितस्तार मोहयनसका कलाजनान। रत्यायुक्त तदा काम दृष्टा को वा न मोहित। एव प्रवृत्त सुरतो शृङ्गारोऽपि गणेशः। हाय भावयुतस्तस्त्र
प्रविवेश हरान्तिकम् मदन्वक्तस्त्र नवसचित्तगतो बहिः न दृष्टवासन्तन्दा शम्भोश्चिच्छद्रयेन प्रविश्यते यदा चाप्राद्विवरस्तसिन्मयो गिवरे स्मर महादेवस्तदा सोऽहभुन्महाभय विमोहित ज्वलाग्रिसङ्का भालनेत्रसंविन्तम् ध्यानस्थ शङ्करो को वा समासादुयुतुक्षम एतस्मिन्मन्वन्तरे तत्र सखीर्भयासयुता शिव जगाम शिवपूजार्थ नित्या पुष्पाणिनेकश पृथित्वया यादृश लौके सौन्दर्यवर्णत महत तत्त्ववार्तिक तस्य पार्वत्यामस्ति निश्चितम् आर्तवाणी शुष्पाणि धृतानि च तया यदा तस्योन्दर्य कथवर्णयमपि वर्षशतेरपि यदा शिव समीपे तु गता सा पर्वतात्मजा तदेव शङ्करो ध्यान तत्कत्वा क्षणमविस्थिता तच्छिद्र प्राप्त मदन प्रथम हर्षणेन तु बाणेन हर्षयामास प्राश्वस्त चन्द्रशेखर शृङ्गारेष्व तदा भावे सहित पार्वती हर जगाम काम सहाये मुने शूर्पिणा सह तदेवा कृष्ण तच्चाप रुचुयर्थ शूला धारणा त्रुद पुष्प शर तस्मै स्मरणो हिंसय यथा निरन्तर नित्यमागच्छति तथा शिवम् तन्नमस्कृत्य तत्पूजा कृत्वा तत्पुरतः स्थिता सा दृष्टा पार्वती तत्र प्रभुणा गिरीशेन हि विवृणवति तद् स्त्रीस्वभावात् सुलज्जया सुसस्मृत्य वरतस्य विधिदत्त पुरा प्रभु शिवोऽपि वर्णामास तद्गानि मुदा मुने शिव उवाच की मुख की ससाक्षंश की नेत्रे चोत्पले च किम् भ्रूकुत्यकट्योद्धनुषी चैते कन्दपर्शमहात्मना अधर की च बिम्ब की नाशा शुका कीश्वर को की लालाप की मध्य चाथ वेदिका की गति वर्णते हास्या की रूप वर्णते मुहुः पुष्पाणि की च वर्णते वस्त्राणि च तथा पुनः लालित्य चारु यश्रुतो त्रदेवात्र विनिर्मितम् सर्वथा रमणीयानि सर्वाङ्गानि न संशय अहो धन्यन्तरा चैय पार्वत्यदुतरूपिणी एतत्स्मान् त्रिलोके नारिकापि सुरूणिपि सुलावण्यनिदीक्षेय मद्दुतानि प्रेमेति विमोहिनी मुनिना च
सुख विवर्धिनी। ब्रह्मोवाच इत्येव वर्णयित्वा तु तद्दङ्गानि मुमुः विदितत्तवराध्याय साध्यस्तरस्तु विरामः। हस्तवस्त्रान्तरे यावच्चलालयतशङ्कर स्त्रीस्वभावा च सा तत्र लज्जिता दुरतो गता। विवृण्वती निजाग्नानि पश्यन्ति च मुहुर्मुहुः सुवीक्षणे महामोदात्मतु स्मिता भुविश्चवा मुनि। एव चेष्टा तदा दृष्टा शम्भुर्मुपागत उवाच वचन चेव महालीलो महेश्वर। अस्या दर्शनमात्रेण महानन्दोपवत्र्यम् यदा लिङ्गन्मेतस्य कृपया किन्तु ततः सुखम्। क्षणमात्र विचार्येत्य सम्पूज्य गिरिजा ततः प्रबुद्ध स महायोगी सुविरको जगाविदिति। की जात चरित चित्र किममोह मागत कामेन विकृताश्च भुष्वापि प्रभुरीश्वर। ईश्वरो यदि शेच्छेय पराङ्गस् स्पर्शन खलु तिहर्कोन्नयो क्षम शूद्रकीनेव करिष्यति। एव वैराग्यमासाद्य पर्यङ्कासाधन च ततः वारयामास सर्वात्मा परिषति पते दिह। इतः शिव महापुराणे द्वितीया रुद्र संहितायां नामाष्टादशो अध्याय समाप्त। ब्रह्मा जी ने हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव जी की माया से मोहित व घमंडी कामदेव वहां जाकर सबके मनों को मोहित करने वाली वसंत ऋतु की शोभा को फैलाने लगा। हे नारद, जहाँ शिव जी तपस्या कर रहे थे उसी औषधि वाली चोटी पर चारों ओर वसंत की शोभा फैल गई। हे महामुने, कामदेव के प्रभाव से उस वन की सभी वृक्ष लताएं आदि प्रफुल्लित हो गई। आमों के वृक्षों पर बोर लग गए, अशोक वृक्ष की विकसित हो गए। ये अत्यंत सुरभित काम तत्व को उभार रहे थे। बोरों से युक्त कमल पुष्प विशेष करके काम वासना को बढ़ा रहे थे। कोयल का कलरव काम की इच्छा को बढ़ा रहा था। उस समय वहाँ का वातावरण अत्यंत रमणीय और मनोहर हो गया था। हे मुनि, अनेक प्रकार से भौरे गूंज करने लगे थे जो सबके मनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे और काम वासना को बढ़ा रहे थे। चंद्रमा की कमनीय कांति चारों ओर फैल चुकी थी। वह कामी तथा कामियों की मानो दूती का कार्य कर रही थी। वह चंद्रमा की कांति पत्नी से रूठे हुए लोगों को मानो उससे मिलने की प्रेरणा दे रही थी। सज्जनों को सुख देने वाली और विरही जनों को दुख देने वाली हवा बहने लगी। इस प्रकार कामदेव को बढ़ाने वाला वसंत ऋतु का विस्तार वनवासी मुनियों के लिए अत्यंत असह्य हो गया। जड़ सृष्टि भी उस समय कामाशक्त हो गई। चेतना युक्त प्राणियों की तो बात ही क्या है। इस समय उस वसंत को सभी प्राणियों को अपना असह्य प्रभाव दिखलाया, जिसमें सभी प्राणियों को मन में काम वासना जाग उठी। अकाल में वसंत ऋतु के इस प्रभाव को देखकर लीला के लिए शरीर धारण किए हुए शिवजी ने आश्चर्य का अनुभव किया। सबके दुखों को हरने वाले शिवजी ने अपने को वश में करने और भी कठोर तप करना प्रारंभ कर दिया। वसंत ऋतु को चारों ओर फैल जाने पर कामदेव रात्रि को 7
लेकर च्युत नामक बाण को बढ़ाकर शिवजी के बाईं ओर खड़ा हो गया। सभी प्राणियों को मोहित करता हुआ अपने प्रभाव को फैलाने लगा। रति को साथ कामदेव देखकर कौन मोहित नहीं हो जाएगा। इस प्रकार सहवास करते हुए श्रृंगार की अपने गणों को साथ हाव भाव से युक्त होकर शिवजी ने समीप पहुंचा। हृदय में रहने वाले कामदेव बाहर प्रकट होकर शिवजी के शरीर में छिद्र देखने लगा, जहां से वह भीतर प्रवेश कर सके। जब कामदेव ने उस योगी के शरीर में कोई छिद्र नहीं पाया, तब वह शिवजी को देखकर भयभीत हो गया। जलती हुई आग में लिप्टों से तृतीय नेत्र वाले ध्यान में स्थित शिवजी को कौन पा सकता है। इसी बीच में सखियों के साथ पार्वती अनेक प्रकार के फूलों को लेकर शिवजी की पूजा करने के लिए गई। भूलोक में जिस प्रकार के महान सौंदर्य का वर्णन किया जाता था, उस सबसे अधिक सौंदर्य निश्चित रूप से पार्वती में है। ऋतु संबंधी पुष्पों को जब उसने शरीर पर धारण किया, तब उसने सौंदर्य का वर्णन 100 वर्षों में भी कैसा हो सकता है। जब वह पार्वती शिवजी के पास पहुंची, त्यों ही शिवजी थोड़ी देर ध्यान छोड़कर बैठ गए। उस छिद्र को पाकर बगल में स्थित कामदेव ने हर्षण नामक बाण चलाकर शिवजी को प्रहर्षित कर दिया। हे मुने, उस समय श्रृंगार संपन्न पार्वती भावों के साथ वसंत ऋतु की सहायता से शिवजी के पास गई। उसी समय त्रिशूलधारी शिवजी की इच्छा को जागरूक करने के लिए कामदेव ने सावधानी के पुष्प बाण का उन पर प्रहार किया। प्रतिदिन जिस प्रकार शिवजी के सामने पार्वती आती थी, उसी प्रकार आज भी आकर उनकी पूजा कर तथा उन्हें नमस्कार कर आगे बैठ गई। भगवान शिवजी ने आज पहली बार उसके अंगों की ओर देखा और पार्वती स्त्री स्वभाव से अपने अंगों को सिकोड़ने लगी। ब्रह्मा जी द्वारा पार्वती को दिए गए वर का स्मरण कर हे मुने, शिवजी भी उसके अंगों के सौंदर्य का वर्णन करने लगे। शिवजी ने कहा, यह मुख है या चंद्रमा, ये दोनों आंखें हैं या नीलकमल, ये दोनों भौहें हैं या कामदेव के धनुष हैं, उनका यह अधर है या विफल का यह नासिका है, यह शुक की चोंच है, इनका स्वर कोयल के कलरव जैसा है, मध्य भाग कमर को क्या कहा जाए, मानो यह वेदी है, इनकी गति तथा रूप का क्या वर्णन किया जाए, शरीर पर धारण किए फूलों और वस्त्रों के बारे में क्या कहा जाए। सृष्टि में जितना सौंदर्य है वह सब एक ही स्थान पर रख दिया है। इनके सभी अंग अत्यंत सुंदर है, इसमें संदेह नहीं है। यह अद्भुत रूप वाली पार्वती धन्य है, इसके सदृश सुंदर रूप वाली 3 लोकों में कोई स्त्री नहीं है। अद्भुत अंगों को धारण करने वाली यह सौंदर्य की खजाना है, यह मुनियों को भी मोहित करने वाली और सुख को बढ़ाने वाली है। ब्रह्मा जी ने कहा, बार बार इस प्रकार उनके अंगों का वर्णन करके ब्रह्मा द्वारा दिए गए वर के मिथ्या ज्ञान से शिवजी रुक गए। जब वस्त्र के भीतर शिवजी ने हाथ डाला तो स्त्री स्वभाव के कारण लज्जित होकर पार्वती दूर चली गई। हे मुनि, अपने अंगों को देखकर प्रेममय दृश्य से शिवजी की ओर देखती हुई पार्वती मन ही मन प्रसन्न हुई। उनकी इन चेष्टा को देखकर शिवजी मोहित हो गए। महान लीला करने वाले शिवजी ने इस प्रकार कहा, इसको देखने मात्र से महान आनंद हुआ। जब मैं इनका आलिंगन करूंगा तब कितना सुख होगा। क्षण मात्र इस प्रकार विचार कर पार्वती की प्रशंसा कर जब वह सुविरक्त महायोगी जगा, तब उसने ऐसा कहा, यह क्या आश्चर्य हुआ, क्या मैं मोहित हो गया था। ईश्वर होने पर भी मुझे कामदेव ने किस प्रकार विकार युक्त कर दिया। जब मैं ईश्वर होकर भी दूसरों के अंगों के स्पर्श करने की इच्छा रखूंगा तो असमर्थ क्षुद्र पुरुष क्या नहीं करेंगे। इस प्रकार वैराग्य को प्राप्त कर पलंग शैया का स्पर्श करना भी रोक दिया, क्योंकि परमेश्वर का क्या कभी पतन हो सकता है। इस प्रकार शिव महापुराण के कामकृत विकार वर्णन नामक 18वां अध्याय समाप्त। महाराज से आज्ञा लेते हुए जय गुरु।
गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।